मिलाओ, ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? स्टील में। कितना होता है बताओ आप। पिछला दिन के वीडियो में बताए थे हम। ध्वनि का वेग इस्पात में या स्टील में सबसे अधिक होता है, कितना होता है? डेसिबल में होता है। वेग डेसिबल में होगा? तुम भी गजबे काम करते हो। वेग होगा डेसिमल में। बताओ, चेक नहीं करो। हाँ, क्वेश्चन आप कैसे आ गया? इसका आंसर क्या जगह? कितना? 6100 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में कितना होता? ग्रुप डी है ना। अक्षर खोल के देखो सबको। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता? 3 × 10 प्रकाश पे चले बाबू। 332 मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है ध्वनि की चाल? नहीं पता। 1483 मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में ध्वनि की चाल? निर्वात ध्वनि की चाल। अरे निर्वात में ध्वनि बहेगा? नहीं बहेगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब निर्वात ध्वनि का संचार नहीं होता, ठीक है। निर्वात ध्वनि बहती नहीं है। निर्वात में प्रकाश बहता है। हाँ? अब प्रकाश ठोस में नहीं चलता, लेकिन निर्वात में चलती है। प्रकाश का उल्टा ध्वनि, ताकि इस पर निर्भर का तरंग से। प्रकाश कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ। ध्वनि अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? बैगनी। सही बात है। कितना होता है बैगनी का भी बताओ। 600। बैगनी का पहले बताओ, तरंग दैर्घ्य किस में मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है? क्या चाहिए बनाने के लिए? भेजा हुआ है। तरंग दैर्घ्य को मांगते किसमें? इसको एंगस्ट्रम मापते हैं, ठीक है। किसमें? एंगस्ट्रम में। इसका कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम। और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, उसका कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन इजी है, लेकिन बहुत कम अब पूछता है, लेकिन पूछता है ये से डाटा, ठीक है। उसका एंगस्ट्रम कितना होता है? ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य को मापते किसमें? एंगस्ट्रम में। कोई दिक्कत? वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है किससे? अब बताओ। वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है? मतलब वायु पर ध्वनि का प्रभाव, मतलब किस ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पता, जो बोल रहा क्वेश्चन में, ठीक है। लिखेंगे तो मिटा जाएगा इसमें, ठीक है। हटाएंगे तब, नोट पर नहीं है इसको। फिर घर देख करके लिख लेना फिर उसे। हाँ, इसमें लाल का लिखा है कितना? 7800। और इसका कितना था? इसका आधा, 39 का 78, 39 78, ठीक है। ध्वनि, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता किससे? नहीं, आर्द्रता से, घनत्व पर, दापांक पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। दाब से स्वतंत्र होता है, ठीक है। वो दाब से क्या होता है? स्वतंत्र। दाब से वो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। आप बताओ कि जब 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा
ठीक है। तो ध्वनि की स्पीड कितना बढ़ेगी? 1 डिग्री तापमान के बढ़ने से ध्वनि का स्पीड कितना बढ़ता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम का, ध्वनि से 1 डिग्री तापमान बढ़ने से ध्वनि का स्पीड कितना बढ़ता है? नहीं मालूम? 0.61 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ध्वनि का प्रभाव दाब से उसका स्वतंत्र होता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब ध्वनि या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है उसका क्या नहीं बदलता? ठीक है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी या प्रकाश, तो उसका क्या नहीं बदलता है? वेग बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, उसकी आवृत्ति नहीं बदलता। ठीक है, ध्यान रखना उसका। देखो, ध्वनि, हवा में प्रकाश का वेग पढ़ा होगा, कांच में प्रकाश का वेग, वेग तो क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? हाँ, आंसर आया कौन सा? लाल, हरा, नीला। मतलब कौन सा ऑप्शन? लाल, हरा, नीला। इसको बोलेंगे आर जी बी, मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन। टीवी में कौन सा रंग, टीवी जो देखते हो उसमें कौन सा कलर होता है? टीवी में, टीवी में ही होता है प्राथमिक रंग होगा। सब कहाँ से आ जाएगा? टीवी का चैनल सेट करके देखना, कलर उसमें ही 3 दिखा देगा, रेड, ब्लू और ग्रीन। सेकेंडरी कलर बताओ, सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? द्वितीयक रंग, ये हो गया प्राइमरी कलर। और द्वितीय कलर, द्वितीयक रंग, ये बताओ। जामुनी नहीं, 3 गो होता है, 3 गो। पीला, काला नहीं। याद रखना, MC/, एम से था मैजेंटा, बाई से येलो, और सी से होता सियान। ठीक है, पीकॉक वाला रंग, मैजेंटा, येलो और सियान, MC/। और कैसे कैसे बनता है मालूम है? ये होगा नहीं मालूम? मालूम था। जैसे मान लो त्रिभुज है, यहाँ पर रखना आर को, यहाँ पर ब्लू को, यहाँ पर ग्रीन को, यहाँ पर MC/, मतलब रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सियान। ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? येलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? बोलो सोनू कुमार, परमाणु की त्रिज्या। हाँ, करेगा ड्रामा, तैयारी करता नहीं कर पाता है। 10 की पावर -10 मीटर। ये जैसे हो गया परमाणु। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? नाभिक। यहां से यहां परमाणु की त्रिज्या कितना आएगा? बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या कितना? 10 के पावर -10 मीटर। और ये है नाभिक का त्रिज्या पूछेगा तब, नाभिक की त्रिज्या पूछेगा तब क्या बताएंगे? -5। बोलो, जान के नहीं बोलता है। 10 के पावर माइनस, अरे ज्ञान बांटो बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, फेमटो भी 15 होता है, -15। इसी को बोलते हैं एक फर्मी भी, एनरिको फर्मी, नाम सुना ना? फर्मी।
-15। ये बताओ, ये तो तुम बता सकते हो। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन। यही बात सही है। और इसमें डिटेल मतलब ग्रेफाइट है हीरा का कि कार्बन का अप्रूप? कार्बन का अप्रूप है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक या सुचालक? सुचालक। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? हाँ, नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। किस रूप में? मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। कैफीन कहाँ पाया जाता है बताओ? कॉफी में क्या मिलता है? कैफीन। तंबाकू में क्या मिला था? निकोटीन। पालक में बताओ कौन सा विटामिन मिलता है सबसे ज्यादा? विटामिन ए। और कौन सा पोषक पदार्थ कहता पालक? आयरन। ठीक है, कहता पालक आग के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए मिलता है और लोहा। अगला क्वेश्चन है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होगा? -23। गलत हो गया, 23 होगा। देखा ना, सेट मार से होता है, इसे बोलते हैं कि अरे 10 को सही होगा, 10 को सही होगा। 23। जब तू आंसर बोलते क्वेश्चन ही देखेगा। तो उसको लोड करो। 6.022 × 10⁻23। नींबू के रस का पीएच मान कितना? नहीं, अम्ल नींबू, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। ये मारा 7 है, सोचो। सिखाओ इसको कुछ है। नींबू का पीएच मान 2.4 यहाँ पर, इसमें आंसर 7 किसका होगा? जो उदासीन पदार्थ है, जैसे जल का पीएच मान 7 है। ठीक है। 9 किसका होगा? खोजिएगा। 9 होगा इसे बेकिंग सोडा का, खाने वाला सोडा। हाँ, मूत्र का 6, मूत्र का पीएच मान 6, ब्लड का 7.4, दूध का 6.5। फिर अगला है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में टाइटेरिक नहीं होगा। नींबू में कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल है। हाँ, इमली में टाइटेरिक अम्ल है। तो हम तुमको बोलेंगे तुम बनाओ, गलती होगा तो सही होगा। फॉर्मिक अम्ल किसमें? हाँ, कुछ बोल रहा है? अंड में। चींटी बिच्छू के डंक में कौन सा फॉर्मिक अम्ल है? ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ मिलेगा? ब्यूटेरिक अम्ल, बोलो। चलेगा ड्रामा। ब्यूटेरिक मिलता है खट्टे मक्खन में। ठीक है, खट्टा मक्खन में कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल। और दूध में लैक्टिक अम्ल, और सेब में मैलिक अम्ल। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, बॉक्साइट। देंगे चपाक से, एक दिखाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है बाबू। जिंक का अयस्क का नाम बताओ कोई। जिंक का अयस्क, और सही है, सही बोला कैले माइन। एक होता है जिंक ब्लेड, ये जिंक का अयस्क है। तांबा का अयस्क
इसको बोलते हैं कौन सा? क्यूप्राइट, तांबा का अयस्क है। फिर वो बोलते हैं कॉपर ग्लांस भी, CuFeS2, कॉपर ग्लांस सर किसका अयस्क है? तांबा का। ये हाँ किसका? बॉक्साइट का Al2O3 इंटू 2H2O। हाँ जानते हम करवाए थे बिहार पुलिस के एग्जाम के समय में। उस समय क्या था ना कि एक दिन में 2 सेट 3 सेट करवाते थे, सिर्फ बनाने के लिए, सिर्फ बनाओ मिलाओ, डिस्कशन नहीं चलता, टाइम में नहीं था उस समय। आप है कि दे रहे हैं कि एग्जाम में सर से रहता है, कॉमन क्वेश्चन है, यही तो सब गलती मारते हो, बताओ। हाँ अजी का आई भी कौन सा? अथी वाला, ग्रुप डी वाला? अरे मतलब 10th भरा जो वाला 4900 पोस्ट वाला, जम दे दिया उसका डेट कितना को? 29 से 10। बताओ पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। देखो इसका एक ट्रिक याद रखना पिताजी, पीतल, तांबा और क्या चीज? जिंक। तांबा और जिंक किसमें है? तांबा और जस्ता, तांबा और जिंक। तांबा टिन किसका है? तांबा और टिन हाँ कासा का। पारा का एस बताओ, पारा का एस का नाम क्या है? सिने बार। सिने बार का सूत्र बोलो बाबू, सिने बार का सूत्र एग्जाम में बोलेगा हम नहीं पढ़े हैं, सिंपल सा एग्जाम बोलेगा हम नहीं पढ़े हैं, हम 50 उसमें सूत्र लिखाए हैं। सही बात है, उस सिने बार दिया है, सूत्र बताओ, सूत्र बोलो, लिखाए हैं सूत्र। सिनेवार का सूत्र हाँ सिंदूर के बोलता सिनेवार। हम सूत्र बोल रहे हैं, सूत्र HGS किसका सूत्र है? सिंदूर। कौन सिंदूर? भाखरा सिंदूर। नाम सुना भाखरा सिंदूर? कौन वाला? नहीं, जो शादी के समय दान होता है जो वाला पीला वाला, लाल और दूसरा आता है। हाँ 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 पीला अच्छा बता, गैलेना का सूत्र, गैलेना का सूत्र, और गैलेना किसका अयस्क है ये बताओ। सब लिखा चुके हैं, हम तो इसे पढ़े नहीं करते हो। गैलेना का सूत्र था PBS। अरे 50 को फार्मूला लिखाए हैं और यूट्यूब पर डाल भी दिए, जाकर देख लेना अपना, ठीक है। 50 को हेड रासायनिक सूत्र वाला है। कैलेमाइट किसका ये बताया था ना, किसका? जिंक का, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे, कासा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन, इसमें है ऑप्शन कहीं पर, तांबा और टीन, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बेसिमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है? नाम सुनो बेसिमर प्रक्रम, बेसिमर प्रोसेस? नहीं, इधर है। खाना खाता तुम लोग नहीं? खाना खाते हो कोची में? हैं? आप पता करो इसमें किस में खाते हो, एल्युमिनियम वाला में, स्टील की थाली में, ठीक है। इस बेसिमर बनता किससे? इस्पात। और कहा जाता है इस्पात का खोज किसने किया? बेसिमर नामक व्यक्ति ने ही किया था, ठीक है।
इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, अमोनिया किस विधि से तैयार किया जाता है, बताओ पीछे। अमोनिया किस विधि से तैयार किया जाता है? अमोनिया बताओ किस विधि से उसको तैयार करते हैं? हाँ, तो शुद्ध किया जाता है किसी को, सल्फाइड गैस वाला, इसको बोलते हैं हैबर विधि। हैबर विधि से इसमें होता है N2 प्लस क्या बन जाता है, NH3, बन जाता है अमोनिया, ठीक है। हैबर विधि। कांच किसका मिश्रण है? हाँ, बताए थे एक दिन, कांच बनाने में बालू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बालू और किसका? सिलिकेट का। बालू का सूत्र बोलो। वाभरक नहीं है इसमें, इसका नहीं होगा, वाभरक नहीं बालू में, कांच में है, देख लिया। और सिलिका का, सिलिकेट का, इसका होता है बालू का SiO2 और सिलिकेट होता है SiO3, ठीक है। ये दोनों मिलाकर क्या बन जाता है, कांच। लोहा का शुद्धतम रूप, लोहा शुद्ध कैसे होता है, पीटे से, ठीक है। और उसमें जिस लोहा शुद्ध रहेगा उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, बहुत कम, कार्बन की मात्रा बहुत कम। इसमें पूछता है क्वेश्चन, पीटवा लोहा में कार्बन कितना % होता है, बताओ, बोलो। 0.1% से 0.25% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए शुद्ध होता है। और कार्बन का शुद्ध रूप, लोहा का शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ढलवा लोहा, ठीक है। सही था, सी मारा है। अधिकांश लोहा किससे प्राप्त करते हैं? हाँ, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करते किससे, हेमेटाइट से, उसके बाद मैग्नेटाइट और उसके बाद लिमोनाइट। सबसे अधिक लोहा किससे प्राप्त करते हैं, हेमेटाइट। लोहा का अयस्क पता है ना, इसका रंग कैसा होता है, हेमेटाइट का रंग, हाँ, लोहा कैसा दिखता है, लाल कह सकते हैं, लाल भूरा, ठीक है, लाल भूरा। मैग्नेटाइट का रंग, मैग्नेट देखा, मैग्नेट कैसा दिखता है, काला, ठीक है। एक होता है लिमोनाइट, वो दिखता है पीला। सीडाइट लोहा का अयस्क है, ये भी लाल भूरा दिखता है, लेकिन मेन ध्यान रखना है किससे, हेमेटाइट से इसका निष्कर्षण करते हैं, लोहा का। मानव द्वारा, बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया, बताओ इसका आंसर। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, बोलो। हाँ, नायलॉन। और कोई, रेयॉन। और कोई, इसका बताओ, मानव द्वारा बनाया गया पहला संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? इसका आंसर होगा नायलॉन, ठीक है। ये कब बना था? हाँ, बृहस्पति शुरुआत ले लेंगे, मतलब इसी सप्ताह में कंफर्म हो जाएगा। प्रथम 1935 में बनाया गया था, बच्चे कौन सा चैप्टर भेज दें टेलीग्राम में, क्लियर बताओ, मतलब भारत द्वैत शासन ये सब है, अस्थाई बंदोबस्त, सैयदवाड़ी, महालवाड़ी सब। देखो नायलॉन कैसे देखेंगे, नायलॉन, बताओ नायलॉन में नायलॉन का मतलब क्या होता है, नायलॉन मतलब क्लास 8 में पढ़ना है, तुमने बड़ी एनसीईआरटी पढ़ता है, बताओ नायलॉन का मतलब क्या होता है। NY से न्यूयॉर्क का, LON से लंदन, ये दो शहर के नाम से बना हुआ है, न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है, नायलॉन।
मानव द्वारा बनाया गया पहला संस्कृत शहर कौन सा था? नॉयलैंड, न्यूयॉर्क हो गया, और LON से लंदन। और रेयॉन क्या होता है? रेयॉन, रेयॉन भी एक रेशा है जो बनता है सेल्यूलोज से, ठीक है। सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम रेशा, कागज, और सेल्यूलोज बनता है, ये बनता है, ये सेल्यूलोज उसी में रहता है ना, कागज। इसको कागज को लुगदी तैयार करके इसके बनाया जाता है रेयॉन को, यही है। पहले का नहीं बताया? पहले पूछ इतना तो नहीं बताया। यही था सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम रेशा, कौन सा? रेयॉन। उसी पेड़ के पहले बात कागज लुगदी देता है, उसी को लुगदी के रूप में रेयॉन को तैयार कर देता है। गन पाउडर, अरे बात आ गया, गन पाउडर। गन पाउडर मतलब समझ में आता है ना? ऑप्शन होगा किस बोला? नहीं, ऑप्शन तो फास्फोरस पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन एक चीज छोड़ रहा है, चारकोल छोड़ रहे हो। कार्बन, चारकोल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन। सोरा में प्रयोग होता है पोटेशियम का, सोरा में KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ये तो रेत होगा नहीं, चारकोल हो जाएगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, सोरा नहीं, ये नहीं होगा, दोनों तो सेम है। होगा कौन सा? सल्फर, चारकोल और सोरा, ठीक है, ये भी सही है। पोटेशियम के जगह पर लिखता, यहाँ सोरा क्या होता है? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन भी हो गया, और कौन सा? पोटेशियम भी आ गया, इसलिए इसमें सोरा का प्रयोग करते हैं। लिखांश सोरा का सूत्र है। हाँ, नहीं, फास्फोरस नहीं होगा इसमें, गन पाउडर में फास्फोरस नहीं। सल्फर, चारकोल और सोरा तुम चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला गन धातु, मतलब जिससे बंदूक बनता है। गन धातु है ना, कॉपर हो जाएगा, एसएन, ये तो होगा कन्फर्म है, कॉपर एसएन। निकल नहीं होगा, जिंक होगा, ठीक है। इसका वो ट्रिक भी होता है, ट्रिक इसका होता है, हाँ हाँ, टिन रहता है इसका, एगो ट्रिक भी होता है, कासा टिन की नहीं है, इसका ट्रिक है, ट्रिक इसका हम भुला रहे हैं, ठीक है, यही होगा CuSN और Zn, गन मेटल, जिससे बंदूक बनता है। लेकिन एग्जाम पूछ लेगा, कंफर्म है, ठीक है। टाका फिर आ गया, तो टाका है ना, टाका का आंसर क्या होगा? टाका मतलब जो मार्केट में सोल्डिंग कहते हैं, सोल्डिंग, वो वाला पूछ रहा है, ठीक है। टाका किसका होता है? शीशा तो उसमें रहता है, ठीक है, शीशा इसमें भी है, शीशा इसमें भी है, तांबा नहीं होगा। शीशा मतलब Pv+Sn, Pv+Sn कौन हो जाएगा? शीशा, और ये किसका सही हुआ है? हाँ, शीशा और टीन। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम, सही जवाब दिया है। सबसे हल्का बताओ, सबसे हल्का धातु, हाँ, एल्युमिनियम, हीलियम धातु है। सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, Li।
लिथियम गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नंबर 3 वाला, 2 वाला नहीं। सबसे हल्की धातु कौन सा? लिथियम। Li। हाँ सेटवा हम भेज देते हैं ग्रुप में, ठीक है, बना के लाने के लिए, लेकिन तुम लोग है कि समय बिताते हो रील्स में, क्या करेगा आदमी। और एल्यूमिनियम का संकेत बताओ। ए एल। एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, पता है ना। यदि एल्यूमिनियम जैसे Al2O3, यह उभयधर्मी ऑक्साइड का काम करता है, मतलब धातु का भी गुण रखता है और अधातु का भी गुण रखता है। चांदी, इसका संकेत Ag। बहुत फेमस क्वेश्चन, चांदी किस गैस से काला हो जाता है? हम किस गैस से काला पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन से। चांदी किस गैस से काला हो जाता है? यदि बढ़िया चांदी रहेगा तो काला नहीं होगा, बाकी कुछ कुछ चांदी काला हो जाता है। एक आंसर जो ऑक्सीजन, ज्यादा सटीक तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मार सकते हैं, लेकिन ओजोन गैस ध्यान रखना, ठीक है। ओजोन गैस से चांदी काला हो जाता है, ठीक है। हाँ, सोना को मापते हैं किसमें? शुद्धता मापते हैं कैरेट में, इसका वजन मापते हैं ग्राम में, ठीक है। और शुद्धता को मापते हैं किसमें? इसका ग्रेड चलता है, चांदी का ग्रेड चलता है, ग्रेड। हाँ ग्रेड। हीरा को मापते हैं कैरेट में, एक कैरेट में कितना ग्राम? एक कैरेट में 22 ग्राम, 24 ग्राम। एक कैरेट में कितना ग्राम पूछ रहे हैं? एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। और हीरे का वजन मापते हैं कैरेट से, इतना कैरेट का हीरा, इतना कैरेट का हीरा, ठीक है। सबसे बड़ा हीरा कौन सा? कोहिनूर हीरा। लेना भी नहीं, इसको लेने की सोचना भी नहीं। हाँ बाबू, माथा को सेट नहीं, महारानी के ताज में सेट है, उसको काटा गया है, आया समझ में? उसको काटा गया है, उसका रंग हरा नीला दिखता है वो। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट में सीमेंट किससे बनता है? ऑप्शन ऐसे बन जाएगा, सीमेंट, सीमेंट। तो सिलिका होगा, सही बात है। एल्यूमिना होगा, ये भी बात सही है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं होगा। लाइम होगा, मतलब लाइम वाला ऑप्शन किसमें? देखो तीनों में है। लाइम मतलब चूना पत्थर वाला, इसमें है, सिलिका है, एल्यूमिना है। ऑप्शन नंबर डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी। बताओ सबसे शुद्ध कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। उसके बाद सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट, और उसके बाद पीट। किस कोयला को भूरा कोयला कहते हैं? बोलो, उसे बोल रहा, वो हिंट दिया, हम समझ गए, बताओ इसका आंसर। भूरा कोयला किसे बोलते हैं? अरे बोलो, गलती होगा सीख लिया, गलती होगा। इसे कहते किससे? भूरा कोयला, ठीक है। खासकर तमिलनाडु में ज्यादा पाया जाता है भूरा कोयला, लिग्नाइट वाला। हाँ किसका? वो कार्बन की मात्रा, इसमें सबसे अधिक कार्बन इसमें होता है, ठीक है। इसमें उसके बाद इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें लगा 50 से 60%। 120। पेट में सबसे खराब होता है, 20-30% इसमें कोई कार्बन की मात्रा पाई जाती है। हम लोग के यहाँ जो मिलता है वो कर सकते हैं, पेट मिलता है,
ऐसे पत्थर कोयला मिलता है हम लोग यहाँ वाला। ये एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर वाले में, जो जम्मू कश्मीर ज़्यादा मिलता है एंथ्रासाइट, ये कोयला जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर नई नई खानों में, और ज़्यादा प्रयोग करते हैं किसमें, विद्युत उत्पादन में। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? इसका तो ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, मतलब इसमें क्वेश्चन 37, 40, 50 किसी में ऐसे रहता है, ठीक है। सबसे जटिल पदार्थ कौन सा इसमें, 1, 2, 3 कौन सा, बोलो। सबसे क्वेश्चन इधर था, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? बस एक आंसर आ रहा है, बस। और याद करो, बिहार पिछले बैच में तुम पढ़ाए थे, पढ़ा भी होगा। सबसे अधिक जटिल पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसे मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ में नाइट्रोजन, ठीक है। बासा तो फैटी एसिड है। जटिल बोल रहा है मतलब जो पाचन में सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो नहीं, पाचन में सबसे अधिक समय किसका होता है? प्रोटीन। मछली से खाओगे तो पचने में थोड़ा टाइम लगता है, मुर्गा बकरी की अपेक्षा, खस्सी की अपेक्षा, ठीक है। पाचन थोड़ा सा कम, ज्यादा समय लेता है प्रोटीन पाचन में, ठीक है। क्योंकि इसमें एम्यूनो ऑयल मिलता है ना, एम्यूनो ऑयल, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कचुआ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक बताओ क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1 नहीं, ग्लूकोज का सूत्र बताओ। C6, पिटाई खोज रहा, वो ऐसा काम चलेगा। C6H12O6, तो 1 अनुपात कितना, कट जाएगा ना, 1:2:1, तो 3 बोला था बीच में, गलत हो गया। पायरेक्स कांच, इस पायरेक्स कांच मुख्यतः क्या है? हाँ, पायरेक्स कांच से क्या बनाते इसमें बताओ। नहीं, उष्मा प्रतिरोधी कांच, ठीक है। मतलब ऐसा जिसमें, जैसे देखा होगा बीकर, देखा है ना बीकर, प्रयोगशाला में जो भी बर्तन होता है कांच वाला, सब किसका ना होता है? पायरेक्स कांच का। जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, जैसे जाते हो ब्लड जांच करवाने के लिए, उसमें जो होता है उसका ट्यूब में, लैब में रहता है ना टेस्ट ट्यूब, ये सब। जैसे या फिर घर में किसी का बर्तन होगा, उसका ढक्कन होता है शीशा का, वैसा कटोरा कढ़ाई होता है, उसका ढक्कन होता है शीशा का, जिसको बोलते हैं टेफ्लॉन वाला बर्तन। उसमें इसी कांच का प्रयोग करते हैं, किसका? पायरेक्स कांच, जो उष्मा प्रतिरोधी होता है, वो फूटेगा नहीं, ठीक है, उष्मा प्रतिरोधी कांच। मेलकोनाइट किसका यस्क है? मेलाकोनाइट है, इसमें जगह तांबा का, ठीक है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? मतलब पेट्रोल में कौन सा इसमें से पदार्थ मिलता है, मेन संघटक क्या है? क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तब? मीथेन, गलत हो गया। हेक्सेन, गलत हो गया। वो हंसता पीछे से, ऑक्टेन होगा, ठीक है। कौन सा? ऑक्टेन। पेट्रोल इसी से मेन रूप से बनता है, किस? ऑक्टेन से होता है। ऑक्टेन का सूत्र
ये नहीं बताएगा तो बताओ किस्मत है ना खराब है। बताओ ऑक्टेन का सूत्र। बनाता चुपचाप ऑक्टेन। C8H17। और कोई सही है, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया। C8 18 होगा, क्योंकि ऑक्टेन है ANE +2 जुटेगा ना। इसका सूत्र होगा CnH2n प्लस कितना, तो 8 8 2 16 2 कितना, H18। ऑक्टेन मतलब ANE ENE और बाई हाइड्रोकार्बन, चैप्टर हाइड्रोकार्बन। पेंटेन कितना जगह, C5H12, 5 दूनी 10 और 2 12। मीथेन का सूत्र है, बताओ तुम ही, ये नींद मार रहे हो। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, नाम बताए थे हम। मीथेन गैस कहाँ कहाँ से निकलता है? हाँ ऐसे करते हो, गाय के गोबर से आओ, धान के खेत से आओ, जंतु के मुख से, सब कहाँ से निकलती है? एल्कोहल C2H5OH, हाँ उसी को बोलते हैं मार्स गैस। दूध का पीलापन, दूध में कौन सा मतलब पीला क्या है उसके कारण? कैरोटीन। और दूध उजला रहेगा किसके कारण? दूध उजला किसके कारण? उजला पूछेगा तब केसीन, उजला केसीन। और दूध में होता है लैक्टिक एसिड कह सकते हैं, ठीक है। दूध में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। आप पूछेगा सुक्रोज, तो लैक्टिक सुक्रोज मिलेगा उसमें। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है बताओ? घर में गैस आता है ना, घर में आता है ना गैस, LPG सिलेंडर, पेट्रोलियम लिक्विफाइड गैस LPG, किसका किसका मिश्रण है? प्रोपेन और किसका? प्रोपेन मतलब C3H8 और ब्यूटेन C4H10। हाँ अरे फार्मूला में CnH2n+2 होता है। N मतलब नंबर संख्या, CnH2n+2 एगो में होता है CnH2n, एगो में होता है CnH2n-2। किसका? इन बाई एन एन बाई एन और एन। एसिड आम्ल किसको करता है बताइए, दोनों में कौन होगा? बी होगा, सही है। तुम इसका भी पीछे बताओ। आम्ल किसको किसको चेंज करता है? आम्ल बदलता है नीला लिटमस को लाल में, लाल लिटमस को नीला में, किसको किसमें? हाँ ये होगा। आम्ल बदलता है नीला को किसमें? लाल में, ठीक है। और नहीं आता है तो याद रखना कौन सा? अनिल। आज से क्या हो गया? आम्ल नीला किसमें कर रहा? लाल में, ठीक है अनिल। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है यही बताओ। हाँ लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? हाँ तो पौधा से प्राप्त होता है, कौन सी नाम है उसका? हाँ लिचेन या लाइकेन का, ठीक है लिचेन या लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। अब मार्केट में दो तरह का लिटमस पेपर है,
एक नीले रंग का मिलता है, एक लाल रंग का मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण किसमें घुल जाता है? मतलब सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? बोलो पीछे, सोनू क्या होगा आंसर? सोना किसी में नहीं घुलता, सिर्फ एगो में घुलता है, उसका नाम है एक्वा रेजिया। इसी को बोलते हैं हिंदी में अम्लराज। और अम्लराज का सूत्र लिखाए भी हैं, बता देते हैं सूत्र। इसका होता है HNO3 प्लस HCl, दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? अम्लराज। HNO3 प्लस 3 HCl मिलकर क्या बनता है? एक्वारेजिया, अम्लराज। एमिनो अम्ल किससे मिलता है अभी बताएं? एमिनो अम्ल किससे मिलता है? आंसर, प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाई जाती है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से पूछेगा। शहद कल्चर, शहद वाला शहद मधुमक्खी पालन से, मतलब उसको क्या बोलेंगे? एपी कल्चर। जो शहद प्राप्त करता है ना, उसका भी यही विज्ञान है। मछली पालन किससे होता है? मछली पालन का विज्ञान पीसी कल्चर। और रेशम का कीड़ा वाला सेरीकल्चर है। एग्रीकल्चर कृषि वाला हो गया। कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? विषाणु से कौन सा होता है? गोनोरिया जीवाणु, गोनोरिया जीवाणु से होता है। पोलियो होगा, पोलियो होता है वायरस से, ठीक है। पोलियो होता है, इसे बोलता है चेचक। पोलियो जिसमें अंग व्यक्ति का काम नहीं करता है, जैसे पोलियो मार दिया। हाँ, पोलियो इसका वायरस में पोलियो वायरस, ये ध्यान रखना। हाँ नहीं, अरे कोई अंग नहीं काम करता, जैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, फिर हाथ नहीं काम करता, एक अंग नहीं काम करता है, पोलियो, जिसको कहते हैं लकवा। हाँ हाँ हाँ, ये होता है वायरस में, इसका मेन वायरस है पोलियो वायरस। आइए क्वेश्चन बताओ, बहुत फेमस क्वेश्चन। पोलियो भारत मुक्त कब हुआ? मतलब भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, कब इसे जारी किया गया, कब डाटा आया है? भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? अभी पोलियो का खुराक चलता, 2 बूंद जिंदगी का। तो पोलियो से मतलब भारत पोलियो से मुक्त कब हुआ? 2014। सब क्वेश्चन बहुत फेमस है। हाइजा बता, हाइजा किससे होता है? हाइजा, हाइजा याद है इसका ट्रिक बताओ तो? जीवाणु से रोग का ट्रिक, जीवाणु से जो रोग होता है उसका ट्रिक। टीबी होता है जीवाणु से, टीबी जीवाणु से होता है, टीबी जीवाणु से। इसका ट्रिक पढ़ाए थे, डीप सिटिका कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, पास से प्लेग, सात सिफिलिस गोनोरिया, टी से टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हाथ से हैजा। बताए थे, विषाणु को बताए थे। मलेरिया रोग किससे होता है, तो सब जानता है, मादा एनाफ्लीज, ठीक है। अब बताओ इससे क्या होता है? एड्स मच्छर काटने से होता है। एड्स किससे, मतलब एक नाम लिखा उस नाम लिखा हुआ है मच्छर का नाम, एडस इजिप्ट द्वारा। कौन सी रोग होती है? नहीं पता, डेंगू। एग्जाम में आके मार देना एड्स, ठीक है। डेंगू होता है एडिस इजिप्ट, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा है, ठीक है। एडिस इजिप्टी द्वारा क्या हो जाएगा? डेंगू। बताओ क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, कौन सी बीमारी होगा?
मलेरिया तो मादा एनेस्थीसिया हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा होगा? क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया, नाम सुना है फाइलेरिया का, जिसको बोलते हैं हाथी पांव, पैर फूल जाता है, फाइलेरिया। ठीक है, ये 37 क्वेश्चन का सेट रहा। लोग बनाइए नहीं का तो आधा बनाता, आधा छोड़ देता है। हाँ नहीं, नर मच्छर नहीं काटता है, नर मच्छर सिर्फ फूल पौधा के पत्ती के रस को चूसता है। ठीक है, अब मादा मच्छर काटता है, वो भी उसका कंडीशन है, जब वो अपने गर्भावस्था में रहते हैं, अपने संतान को पोषण के लिए मनुष्य का खून चूसता है, ऐसे नहीं काटेगा वो। अब निकालो, हिस्ट्री निकालो।